उसकी माँ ने उसकी चाची ने पूछी तो नु बोली कि वो कि रहा दीदी कि किसा फील हुआ आपने। तो मैंने कहा भाई मैंने ऐसा फील हुआ है कि थारी लड़की वह तो संतुष्ट हो नहीं, ये तो बहुत खतरनाक रूप है उसका। मखा हुआ इस टाइप का फील हुआ है मैंने कि वानों को है नू भोग लगाना तक कि मैं शांत हो जाएंगी। इतना आसान को नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा क्यों था कि बाप ने चाचा ने जहर दिया उसने, मेरी माँ ने मेरी मौसी ने बेरा था और उन्हें मैं बचाई नहीं, रोके भी नहीं, मैं बचाई नहीं, मेरा ख्याल को नहीं करा, या यो गुस्सा उसका जबरदस्त है। मका या वाई तो मका शांत को नहीं हुआ, आपने भोग बेशक लगा दिया, कुछ % फर्क पड़ेगा मका, नहीं तो ये शांत हो मका तो को नहीं लगता। फिर उन्हें बताई उसकी माँ ने, नो बोली हाँ इतनी जिद्दी थी, जिया कर दी जब भी इतनी जिद्दी थी, जब किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाता लड़ दी न, फिर मैं मना दी उसने कोई चीज़ उसकी पसंद की बना के, तो नू कंदी ईब खीर खुआ के तू मैंने ठीक करना चाहे इतनी जल्दी कौन ठीक कहूँ। तो वाकई वह चीज़ थी उस आत्मा की, नू बोली हाँ इस ये थी, इतनी जल्दी को नहीं हुआ हमने बेरा। फिर मैं कहा आपने लगातार प्रयास करना पड़ेगा, है तो आपकी ये लड़की, आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानो। तो ये जो सारी आत्मा आएंगी ये बिचारी तो हैं, देखो हर एक आत्मा का आखिरी टाइम पे ही बांधी आंधी कर्म भोग बड़ा तगड़ा है सबका, तो आपने बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और यह चीज़ सिर्फ उन आत्माएं के प्रति नहीं जो आपके पास फिलहाल हैं, आपके घर वाले भी, आपके पड़ोसी भी, आपके रिश्तेदार भी, जो भी आत्मा फिलहाल आपके पास हैं, वो भी बेचारी कर्म खाता लेके आ रही हैं अपना, आपने दुखी करे हैं किसी न किसी रूप में, तो यो आपके साथ कर्म खाता ही है। ऊपर ते आपके बाबा जो बताए हैं ना कि आप मुरली पढ़ते रहा करो, आप योग में बैठ जाया करो, आपने वो सारा तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे उनका परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अंदर ते यो रहम भाव भी रखो कि ये बेचारे हैं, उनके प्रति स्नेह के जिस तरह देखो बाबा के करे, आपने तो पूरा बेरा भी को नहीं, जो आत्मा आ रही है वह आपके गैल क्यों खुन्नस बरते है आपने तो क्लियर पता भी को नहीं, भगवान ने तो सारा का क्लियर बेरा है, इन के खोट कर रखे हैं, किसकी सजा इन मिलन लाग रही, भगवान ने तो बिल्कुल क्लियर बेरा है, लेकिन यह चीज़ बतांदा भी को नहीं और शांति का स्नेह का अटांदा भी को नहीं। छत्र छाया के बाबा हटावे है, हम सारे बड़े शरीफ हाँ, आप सारे जो आड़ा इकट्ठे हो रहे हैं, आपके दादाजी क्या करें ना कि सारे तो बदमाश हैं, सारे डाल की बदमाशी करी हुई हैं, द्वापर युग से लेके कलयुग एंड तक 63 जन्मा में किसी ने घाट नहीं गाल रखी। वह एक अलग बात है कि किसी का अपना बेरा है, किसी का नहीं बेरा, अपना अपना इस जन्म का बेरा है, बाकी का कोई बेरा पिछला का। लेकिन नीचे गिरते गिरते जब तमो प्रधान अवस्था तक आए हाँ तो सारे है, जब तक निकम्मे नहीं हो लिए इतना तो भगवान नाने की जरूरत है कौन पड़ी। तो हम सारे के सारे बाबा जो नु को है ना वर्थ नॉट ए पेनी, एक पैसे की कीमत नहीं रही, इसे हो गई जब परमात्मा ने आना पड़ा, तो हम सारे के सारे इसे हो लिए, तो वो सारे के सारे भी इसे हैं। मारा मैरून में फ़र्क क्या है, हम भगवान ने सिलेक्ट कर लिए या हमारी खुशनसीबी है, यो हम भाग्यशाली हाँ इस रूप में कि आपने भगवान मिला है, तो ये भगवान के साथ मिलके नहीं, उसके वारिस हाँ तो उसकी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। कि किसी का बाप बहुत अच्छा धर्मात्मा हो तो लोग ने उम्मीद तो रखेंगे इसके बालक भी अच्छे होंगे, उसके साथ व्यवहार करती हैं। तो परमात्मा सारी चीज़ों का सागर है, तो यह उम्मीद भी है कि हम सारे भी उसे ही बना, तो आपने उसा बनन की जिम्मेवारी मारी है ताकि हम औरा की अपेक्षा पे खरे उतरा। तो इस खातर आपने अंदर ते बड़ा दिल रखना पड़ेगा, ऊपर ते चाहे साक्षी भाव भी हो उनके प्रति, जो उनके परिवर्तन खातर सही है, उनके गैर लड़ाई भी मचाओ बेशक हैं, क्योंकि लड़ाई भी करनी है। बाबा ने कहा तुम युद्ध के मैदान में हो तो युद्ध के मैदान में के पीड़ा गाल के बैठा करें, युद्ध का मैदान है। बाबा ने कहे ना अननोन वॉरियर्स हो, आप योद्धा हो, तो योद्धा तो युद्ध तो करते होंगे, कौन सा युद्ध करे हैं,
जब आप ज्ञान सुनाओगे, उन्हें कन्विंस करोगे, उन्हें अपनी बात समझाओगे, यो युद्ध तो है। आप अपनी बात कहोगे, वे अपनी बात कहेंगे, जिसकी बात में दम होगा वह रह जाएगी। युद्ध में तो दिखावे हैं, नून तो उसने तीर चलाया, नून तो उसने तीर चलाया, दोनों तीर बीच में आ गए। नू कहते तीर खड़े होया करें। आप तीर मार के देखो, किसे के हाथ तक फेंक दो, सीधा अगले के जाके लागेगा कि बीच में खड़ा होके तुलेगा। कोई अब बेलन ढाके मारो दूसरे के, बेलन बीच में जाके न तुलेगा के अगले ने भी नून ते बाठा मारा कि तोड़ता आपने बेलन मारा, दोनों बीच में खड़े होके तुलेंगे, सीधा जाके लागेगा न। तो यह चीज दिखाई क्यों है कि दोनों साइड से तीर आए, बीच में उनकी तुलना हुई, जिसमें दम था वो रह गया, बाकी पीछे लौट गया। या बात है, आप जो सेवा करो हो, आप जो तर्क दोगे, आप जो उन्हें बात समझाओगे, या यो युद्ध दिखाया गया है कि आप युद्ध के मैदान में हो और हर रोज युद्ध के मैदान में रहो। आप पति आपने किम में कहेगा चल दिया नहीं, फिर कि में आप उसकी बात का जवाब दोगे। सही ढंग से अगर आप जवाब दे पाए और अगला निरुत्तर कर दिया, या उसकी हार है, जीत और हार या है, वो आपकी बात ने एक्सेप्ट कर लेगा। जिस तरह इनू कह दे अब तू मेरी कोई बात मान दी है नहीं, ले है ले चली जा है, तन्ने संडे ने जाना, तन्ने सेवा पर जाना, तन्ने वीरवार ने जाना, तू रोज चली जा है मुरली सुनन। मान लो आपने यह बात कह दी, तो आप क्या कहोगे? मुझे देख, भगवान कौन है? तेरा भी बाप मेरा भी बाप, तू मेरा पति है, वो पतियां का भी पति है, वो पति परमेश्वर है। सारी दुनिया माने इस बात ने। तो और भगवान आके नो को है तने रोज मुरली सुननी है, एक दिन की भी टाल नहीं करनी, और तू नो कह है टाल कर, नु कह देख तेरी मानो कि इसकी मानो, मैंने किसकी माननी चाहिए? तू भी कंधा हो कोई बात है, और तेरा बाबू भी दूसरी बात कंधा हो, तो हम दोनों बाबू बेटे भी हो, तो मैंने अपने ससुरे की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा है, बुजुर्ग है। तो आड़े भी जब वह चीज तुलझा है, तो भगवान तो सारी दुनिया का मालिक है, सबका बाप है, पति परमेश्वर है, सारी चीज है। तू तो एक पति है, वो तो माँ भी, बाप भी, बंधु भी, सखा भी, साजन भी, सब कुछ है। तो मैंने तेरी माननी चाहिए कि उसकी माननी चाहिए? और जड़े थारे दोनों की बात में तो करोड़पति भी को, हाँ, और वो तो पद्मा पद्मपति बनावे है ना। सारे डाल क्लियर करके ने निरुत्तर कर दो, और अगले पे वो अपना एक गीत नहीं है, उसका पेटा भरवा दूंगी, उस पे हाँ भरवा लूंगी। तो यो है एक कन्विंसिंग प्रोग्राम, इसने युद्ध कहा है बाबा, यो है आपका युद्ध। उसने भी बोलने का मौका दो, खुद भी बोलो, बल्कि कोशिश करो कि वे बोलें और आप तो पूछें। जब तो आप उन्हें समझा पाओगे, उन्हें कन्विंस कर पाओगे, तो उनकी सेवा होगी इस ढंग से। तो ईब आगे आगे आपके पास दुखी आत्मा भी आऊँगी, प्रेत आत्मा भी आऊँगी, परेशान भी आऊँगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार भी आऊँगे। उन सब की आपने सेवा करनी है। तो उन सब की सेवा करने खातिर आप जितने शांत और जितने विशाल हृदय होगे, उतना ही बाबा ने आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। बाबा के वारिस हाँ, यह चीज साबित करने का, यो प्रूफ देने का ये टाइम अंदाजा है रोज रोज। तो आज कही ना कि हमने काम के करना है, ये के काम बताया बाबा ने कि आपका काम में है गिरतों को उठाना, रोतों को हंसाना। तो यो काम बाबा ने किया है। और ईब तो 25 तारीख तक छुट्टी भी करती सरकार ने 25 से लेके 30 जून तक छुट्टी रहेंगी। और आपने क्या करना है? आप सेवा करनी है सारा में। गर्मी होती रहेगी नु, या तो छुट्टी कराने खातर हुई थी देखा आप सीरियसली ले जाओ इसने, गर्मी होगी कुछ नहीं बिगड़ा गर्मी था अपना, क्योंकि आप बाबा के प्रकृति जीत बच्चे हैं। ये तो छुट्टी कराने ही हुई थी, देखियो 2 दिन पाँच बारिश होके बढ़िया मौसम हो जाएगा और आप सेवा कराएंगे ठीक है ना। वो दिखाया नहीं है एक कथा में, बुलावा यमुना चढ़ दी गई, कितने चढ़ दी गई? इतने श्री कृष्ण के पैर नहीं छू लिए, फिर अपना उतरे आई। देखा है ने कथा के आपन ने बनाई है, बड़ी बनाई थी, लेकिन है अपनी।
तो गर्मी इतने बढ़ेगी इतने छुट्टी डिक्लेयर नहीं होनी। छुट्टी डिक्लेयर हुई, बात खत्म, फिर तो आप सेवा करेंगे, है ना।